सभी मित्रों का स्वागत है विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 4। और आज हम हैं 170वें दिन में 117। और पेज नंबर है 203। तो भगवान कहते हैं कि तब तुम स्वयं को उपलब्ध होते हो, तब तुम स्वयं होते हो, तब तुम पहली दफा उसे जानते हो जो देखता है, जो समझता है, जो जानता है। लेकिन यह जानने वाला सदा विषयों में छिपा रहता है। तुम चीजों को तो जानते हो, लेकिन तुम कभी जानने वाले को नहीं जानते। ज्ञाता ज्ञान में खोया रहता है। मैं तुम्हें देखता हूँ और फिर किसी दूसरे को देखता हूँ, और यह जुलूस चलता रहता है। जन्म से मृत्यु तक मैं हजार हजार चीजें देखता रहूंगा, देखता रहूंगा। और जो दृष्टा है, जो इस जुलूस को देखता है, वह भूल गया है, वो भीड़ में कहीं खो गया है। भीड़ विषयों की है और दृष्टा उसमें खो गया है। यह सूत्र कहता है कि अगर तुम किसी ऐसी चीज की चिंतना करने की चेष्टा करते हो जो दृष्टि के परे है, पकड़ के परे है, जिसे तुम मन से नहीं पकड़ सकते, और जो अनस्तित्व के, न होने के भी परे है, तो तुरंत मन कहेगा कि अगर कोई चीज देखी नहीं जा सकती और पकड़ी नहीं जा सकती तो वह चीज है ही नहीं। मन तुरंत प्रतिक्रिया करेगा कि अगर कोई चीज अदृश्य और अग्राह्य है तो वह नहीं है। मन कहेगा कि वह नहीं है। मन कहेगा कि यह असंभव है। इस मत मन की बातों में मत उलझो। यह सूत्र कहता है कि दृष्टि से परे, पकड़ से परे, अनस्तित्व के परे, मन कहेगा कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, यह असंभव है। सूत्र कहता है कि इस मन का विश्वास मत करो। कुछ है जो अनस्तित्व के परे अस्तित्ववान है, जो है और फिर भी देखा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता। वह तुम हो। तुम अपने को नहीं देख सकते हो, या देख सकते हो? क्या तुम किसी ऐसी चीज की कल्पना कर सकते हो जिसमें तुम अपना साक्षात्कार कर सको, जिसमें तुम अपने को जान सको? तुम आत्मज्ञान शब्द को दोहराते रह सकते हो, लेकिन वह एक बिल्कुल अर्थहीन शब्द है। क्यों? क्योंकि तुम स्वयं को, अपने को नहीं जान सकते हो। आत्मा सदा ज्ञाता है, उसे ज्ञात नहीं बनाया जा सकता, उसे ज्ञान का विषय नहीं बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम सोचते हो कि मैं आत्मा को जान सकता हूँ, तो जिस आत्मा को तुम जानोगे वह तुम्हारी आत्मा नहीं होगी। आत्मा तो वह होगी जो इस आत्मा को जान रही है। तुम सदा ज्ञाता रहोगे, तुम कभी ज्ञात नहीं हो सकते। तुम अपने को अपने ही सामने खड़ा नहीं कर सकते, तुम सदा पीछे रहोगे। तुम जो भी जानोगे वह तुम नहीं हो सकते। इसका अर्थ यह है कि तुम स्वयं को नहीं जान सकते। तुम स्वयं को उस भांति नहीं जान सकते जिस भांति अन्य चीजों को जानते हो। मैंने मैंने अपने को उस भांति मैं अपने को उस भांति नहीं देख सकता जिस भांति मैं तुम्हें देखता हूँ। देखेगा कौन? क्योंकि ज्ञान, दृष्टि, दर्शन का अर्थ है कि वहां कम से कम दो है, जानने वाला और जाना जाने वाला। इस अर्थ में आत्मज्ञान संभव नहीं है, क्योंकि वहां एक ही है। वहां ज्ञाता और ज्ञेय एक ही है। वहां दृष्टा और दृश्य एक है। तुम अपने को विषय नहीं बना सकते हो। इसलिए आत्मज्ञान शब्द गलत है, लेकिन यह कुछ कहता है, कुछ इशारा जरूर करता है, जो कि सच है। तुम अपने को जान सकते हो, लेकिन यह जानना
उस जानने से भिन्न होगा, बिल्कुल भिन्न होगा। जिस तरह तुम दूसरी चीजों को जानते हो, जब जानने को कुछ भी नहीं रहता है, जब सभी विषय खो जाते हैं, जब जो भी देखा और ग्रहण किया जा सकता है वह विदा हो जाता है, जब तुम सबको अलग कर देते हो, तब तुम्हें अचानक स्वयं का बोध होता है। और यह बोध द्वंदात्मक नहीं है, इसमें दो नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट नहीं है। यह अद्वैत है, यह अखंड है। यह बोध एक भिन्न ही भांति का जानना है। यह बोध तुम्हें अस्तित्व का एक भिन्न ही आयाम देता है। तुम दो में नहीं बटे हो, तुम स्वयं के प्रति बोधपूर्ण हो। तुम उसे देख नहीं रहे, तुम उसे पकड़ नहीं सकते, और इसके बावजूद भी वह है, पूरी तरह है। इसे इस तरह से समझो, जैसे हमारे पास ऊर्जा है। वह ऊर्जा विषयों की तरफ बही जा रही है। ऊर्जा गतिहीन नहीं हो सकती है, कहीं ठहरी हुई, गतिहीन नहीं हो सकती है, या कहीं ठहरी हुई नहीं रह सकती है। स्मरण रहे, अस्तित्व के परम नियमों में एक नियम यह है कि ऊर्जा गतिहीन नहीं हो सकती, वह गत्यात्मक है। दूसरा कोई उपाय नहीं है, उसे सतत गतिमान रहना है। गत्यात्मकता उसका स्वभाव है, ऊर्जा सतत गतिमान है। तो जब मैं तुम्हें कहता हूँ, तब मेरी ऊर्जा तुम्हारी तरफ बहती है। जब मैं तुम्हें देखता हूँ, तो एक वर्तुल बन जाता है। मेरी ऊर्जा तुम्हारी तरफ बहती है और फिर मेरी तरफ लौट आती है। इस तरह एक वर्तुल निर्मित होता है। यदि मेरी ऊर्जा तुम्हारी तरफ जाए लेकिन मेरी तरफ वापस ना आए, तो मैं तुम्हें नहीं जान पाऊंगा। एक वर्तुल जरूरी है। ऊर्जा को जानना चाहिए और फिर लौट ऊर्जा को जाना चाहिए और फिर लौट कर आना चाहिए। उस लौटने में वह तुम्हें मेरे पास लाती है और मैं तुम्हें जानता हूँ। ज्ञान का अर्थ है कि ऊर्जा ने एक वर्तुल बनाया है। ज्ञान का अर्थ है कि ऊर्जा ने एक वर्तुल बनाया है। उसने भीतर से बाहर की तरफ गति की और फिर वह वापस मूल स्रोत पर लौट आई। अगर मैं इसी भांति जीता रहूं, दूसरों के साथ वर्तुल बनाता रहूं, तो मैं कभी स्वयं को नहीं जान पाऊंगा। क्योंकि मेरी ऊर्जा दूसरों की ऊर्जा से भरी है। वह दूसरों के प्रभाव, दूसरों के प्रतिबिंब मुझे देती रहती है। इस भांति तो तुम ज्ञान इकट्ठा करते हो। यह विधि कहती है कि विषय को विलीन हो जाने दो और अपनी ऊर्जा को रिक्तता में, शून्य में गति करने दो। वह तुम्हारी ओर से चलती तो है, लेकिन कोई विषय वहां नहीं है जिसे वह पकड़ या जिसे देखे। तो वह शून्यता से गुजर कर तुम्हारे पास लौट आती है। वहां कोई विषय नहीं है। वह तुम्हारे लिए कोई जानकारी नहीं लाती है। वह खाली, रिक्त और शुद्ध लौट आती है। वह अपने साथ कुछ नहीं लाती है, वह सिर्फ स्वयं को लाती है। वह कुंवारी की कुंवारी है, कुछ भी उसमें प्रविष्ट नहीं हुआ है। वह शुद्ध है। यह ध्यान की पूरी प्रक्रिया है। तुम शांत बैठे हो और तुम्हारी ऊर्जा गति कर रही है। वहां कोई विषय नहीं है जिससे वह दूषित हो सके, जिससे वह आबद्ध हो सके, जिससे वह प्रभावित हो सके, जिसके साथ वह एक हो सके। तब तुम उसे अपने पर लौटा लेते हो। वहां कोई विषय नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई प्रतिबिंब नहीं है। ऊर्जा गति करती है, उसकी गति शुद्ध है, और वह शुद्ध और कुंवारी ही तुम्हारे पास लौट आती है।
जिस अवस्था में वह तुमसे गई थी, उसी अवस्था में वह लौट आती है। अपने साथ कुछ भी नहीं लाती है। वह एक खाली वाहन की भांति तुम तक लौट आती है। वह अपने साथ कोई ज्ञान नहीं लाती है। वह सिर्फ अपने को अपने साथ लाती है। और शुद्ध ऊर्जा के उस प्रवेश में तुम स्वयं के प्रति बोध से भर जाते हो। यदि ऊर्जा अपने साथ कोई जानकारी लाए, तो तुम उस चीज के प्रति बोधपूर्ण होगे। तुम एक फूल को देखते हो, तुम्हारी ऊर्जा फूल पर जाती है और उस फूल को, फूल के प्रतिबिंब को, फूल के रंग को, फूल की गंध को अपने साथ ले आती है। ऊर्जा फूल को तुम्हारे पास ला रही है। वह तुम्हें फूल की जानकारी देती है और तब तुम फूल से परिचित होते हो। ऊर्जा फूल से आच्छादित है। तुम कभी ऊर्जा से, उस शुद्ध ऊर्जा से, तुम कभी ऊर्जा से, उस शुद्ध ऊर्जा से जो तुम हो, परिचित नहीं होते। तुम दूसरों की तरफ जाते हो और स्रोत पर लौट आते हो। अगर इस ऊर्जा को कुछ भी प्रभावित न करे, अगर वह अप्रभावित, असंस्कारित और अस्पर्शित लौट आए, अगर वह वैसे की वैसे लौट आए जैसी गई थी, अगर वह शुद्ध लौट आए और कुछ न लाए, तो तुम स्वयं को जानते हो। यह ऊर्जा का शुद्ध वर्तुल है। अब ऊर्जा कहीं बाहर न जाकर तुम्हारे भीतर ही गति करती है, तुम्हारे भीतर ही वर्तुल बनाती है। अब कोई दूसरा नहीं है। तुम स्वयं अपने में गति करते हो। यह गति ही आत्म प्रकाश बन जाती है। यह गति ही आत्मज्ञान बनती है, आत्मबोध बन जाती है। बुनियादी तौर से जब ध्यान विधियां सब की सब इसी के अलग अलग प्रकार हैं। भाव करो कि मैं ऐसी चीज की चिंतना करता हूँ जो दृष्टि के परे है, जो पकड़ के परे है, जो अनस्तित्व के परे है, न होने के भी परे है। मैं, अगर यह हो सके तो तुम पहली दफा स्वयं को जानोगे, स्वयं के अस्तित्व को जानोगे। जानने वालों, जानने वाले को, आत्मा को जानोगे। ज्ञान के दो प्रकार हैं, विषयगत ज्ञान और आत्मगत ज्ञान। एक तो विषय का ज्ञान है और दूसरा स्वयं का ज्ञान है। अगर कोई आदमी चाहे लाखों चीजें जान ले, चाहे वह पूरी जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता है, तो वह अज्ञानी ही है। वह जानकार तो हो सकता है, पंडित तो हो सकता है, लेकिन वह प्रज्ञावान नहीं है। संभव है कि वह बहुत जानकारी इकट्ठी कर ले, बहुत ज्ञान इकट्ठा कर ले, लेकिन उसके पास उस बुनियादी चीज का अभाव है जो किसी को प्रज्ञावान बनाता है। वह स्वयं को नहीं जान सकता है। उपनिषदों में एक कथा है कि एक युवक श्वेत केतु अपने गुरु के घर से वापस आया। उसने सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली थी और उसने उनमें विशिष्टता हासिल की थी। गुरु जो भी उसे दे सके, उसने सब संजो कर रख लिया और वह बहुत अहंकार से भरा था। अब वह अपने पिता के घर पहुंचा तो पहली बात तो पिता ने उसे पूछी वह यह थी कि तुम ज्ञान से बहुत भरे हुए मालूम पड़ते हो और और तुम्हारे ज्ञान ने तुम्हें बहुत अहंकारी बना दिया है। यह तुम्हारे चलने के ढंग से, जिस ढंग से तुमने घर में प्रवेश किया है, उससे प्रकट होता है। मुझे तुमसे एक ही प्रश्न पूछना है। क्या तुमने उसे जाना जो सबको जानता है? क्या तुमने उसे जाना जिसे जानने पर सब जान लिया जाता है?
क्या तुमने स्वयं को जाना? श्वेत केतु ने कहा, लेकिन हमारी विद्यापीठ के पाठ्यक्रम में यह नहीं था। हमारे गुरु ने इसकी कोई चर्चा नहीं की। मैंने सब जान लिया है जो जाना जा सकता था। आप मुझे कुछ भी पूछें और मैं उत्तर दूंगा, लेकिन आप यह क्या पूछ रहे हैं, यह तो कभी नहीं बताया गया। पिताजी ने कहा, फिर तुम वापस जाओ और जब तक उसे न जान लो जिसे जानकर सब जान लिया जाता है, और जिसे जाने बिना कुछ नहीं जाना जा सकता है, तब तक घर मत लौटना। पहले स्वयं को जानो। श्वेत केतु वापस गया। उसने गुरु से कहा कि मेरे पिता ने कहा है कि तुम्हें घर में नहीं आने दिया जाएगा। इस घर में तुम्हारा स्वागत नहीं होगा, क्योंकि हमारे कुल में हम जन्म से ही ब्राह्मण नहीं है। हम ब्रह्म को जानकर ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मण जन्म से नहीं है। प्रामाणिक ज्ञान को प्राप्त करके हम ब्राह्मण हैं। तो जब तक तुम सच्चे ब्राह्मण न हो जाओ, जो जन्म से नहीं ब्रह्म को जानकर हुआ जाता है, तब तक इस घर में प्रवेश मत करना। तुम हमारे योग्य नहीं हो, इसलिए अब आप मुझे वह ज्ञान सिखाएं। गुरु ने कहा कि जो भी सिखाया जा सकता था वह सब मैंने तुम्हें सिखा दिया है, और तुम जिसकी बात कर रहे हो वह सिखाया नहीं जा सकता है। तो तुम एक काम करो, तुम बस इसके प्रति उपलब्ध रहो, इसके प्रति खुले रहो। यह ज्ञान सीधे सीधे नहीं सिखाया जा सकता है। तुम सिर्फ खुले रहो और किसी दिन घटना घट जाएगी। तुम आश्रम की गायों को ले जाओ। आश्रम में बहुत सी गायें थे। कहते हैं कि 400 गायें थी। गुरु ने श्वेत केशु से कहा कि तुम गायों को जंगल में ले जाओ और गायों के साथ रहो। विचार करना बंद कर दो, शब्दों को छोड़ दो। पहले गाय बनो, गाय के साथ रहो, उन्हें प्रेम करो, और वैसे ही मौन हो जाओ जैसे गाय मौन है। और जब गायें 1000 हो जाएं, तब वापस आ जाना। श्वेत केतु 400 गायों को लेकर जंगल चला गया। वहां सोच विचार का कोई उपयोग नहीं था। वहां कोई नहीं था जिसके साथ बातचीत की जा सके। उसका चित्त धीरे धीरे घायल जैसा हो गया। वह वृक्षों के नीचे मौन बैठा रहता था, और ऐसे वर्षों बीत गए, क्योंकि वह तभी वापस जा सकता था जब गायें 1000 हो जाएं। धीरे धीरे उसके मन से भाषा विलीन हो गई। धीरे धीरे समाज उसके मन से विदा हो गया। धीरे धीरे वह मनुष्य भी नहीं रहा। उसकी आंखें गाय की आंखें जैसी हो गई। वह गायों जैसा ही हो गया। और कहानी बहुत सुंदर है। कहानी कहती है कि श्वेत केतु गिनना भूल गया, क्योंकि अगर भाषा विलीन हो जाए, शब्द जाल खो जाए, तो गिनना कैसा। वह भूल गया कि कैसे गिनती की जाती है। वह यह भी भूल गया कि वापस जाना भी है। और आगे की कहानी कहती है, जो और भी सुंदर है। तब गायों ने कहा कि श्वेत केतु, अब हम 1000 हो गई हैं। अब हम गुरु के घर लौट चले। गुरु हमारी प्रतीक्षा करते होंगे। श्वेत केतु वापस आया, और गुरु ने दूसरे शिष्यों से कहा कि गायों की गिनती करो। गायों की गिनती की गई, और शिष्यों ने गुरु से कहा कि 1000 गायें हैं। गुरु ने कहा कि 1000 नहीं, 1001 गायें हैं। वह एक जो है वह श्वेत केतु है। श्वेत केतु गायों के बीच खड़ा था, मौन, शांत, न कोई विचार था न मन था। वह बिल्कुल गाय की भांति शुद्ध और सरल और निर्दोष हो गया था। और गुरु ने उससे कहा, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तुम अपने पिता के घर वापस चले जाओ। तुमने जान लिया, घटना घट गई है। तुम अब मेरे पास क्यों आए हो? तुम्हें तो घटना घट गई है। घटना घटती है जब चित्त में जानने के लिए कोई विषय नहीं रहता है, तो तुम जानने वाले को जानते हो। जब मन विचारों से खाली है,
जब एक भी लहर नहीं है, एक भी कंपन नहीं है, तब तुम अकेले हो, स्वयं हो। तब तुम्हारे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। स्वभावतः तब तुम्हें स्वयं का बोध होता है। तुम पहली बार स्वयं से भर जाते हो। एक आत्म प्रकाश घटित होता है, एक आत्मबोध घटित होता है। यह सूत्र आधारभूत सूत्रों में से एक है। इसे प्रयोग करो। वैसे प्रयोग कठिन है, क्योंकि विचार करने की आदत, विषयों से चिपकने की आदत, देखे जा सकने वाले और पकड़े जा सकने वाले विषयों की आदत इतनी गहरी है कि उससे मुक्त होने के लिए विषयों में और विचारों में फिर ग्रस्त न होकर मात्र साक्षी हो जाने के लिए, नेति नेति कहकर सबको हटा देने के लिए बहुत समय और सतत श्रम की जरूरत होगी। उपनिषदों की समस्त विधि का सार और निचोड़ इन दो शब्दों में निहित है, नेति नेति। यह भी नहीं, यह भी नहीं। जो भी मन के पास आए उससे कहो कि यह भी नहीं। यह कहते जाओ और मन के सारे फर्नीचर को बाहर फेंकते जाओ, हटाते जाओ। कमरे को खाली कर देना है, बिल्कुल खाली कर देना है। उसी खालीपन में घटना घटती है। अगर कुछ भी रह जाएगा तो तुम उससे प्रभावित होते रहोगे, और तब तुम अपने को नहीं जान सकोगे। तुम्हारी निर्दोषता विषयों में खो जाती है। विचारों से भरा मन बाहर भटकता रहता है। तब तुम स्वयं से नहीं जुड़ सकते। दूसरी विधि। हे प्रिय, ऐसे भाव में असीमित ऐसे भाव में असीमतः उतरो। मैं हूं। तुम इस भाव में कभी गहरे नहीं उतरते हो कि मैं हूं। तुम हो, लेकिन तुम कभी इस घटना में गहरे नहीं उतरते हो। शिव कहते हैं मैं हूं, यह मेरा है, यह है। हे प्रिय, ऐसे भाव में असीमतः उतरो। मैं तुम्हें एक जैन कथा कहता हूँ। तीन मित्र एक रास्ते से गुजर रहे थे। संध्या उतर रही थी और सूरज डूब रहा था। तभी उन्होंने एक साधु को नजदीक की पहाड़ी पर खड़ा देखा। वे लोग आपस में विचार करने लगे कि साधु क्या कर रहा है। एक ने कहा कि वह जरूर अपने मित्रों की प्रतीक्षा कर रहा है। वह अपने झोपड़े से घूमने के लिए निकला होगा, और उसके संगी साथी पीछे छूट गए होंगे। वह उनकी राह देख रहा है। दूसरे मित्र ने इस बात को काटते हुए कहा कि यह सही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी की राह देखता है तो वह कभी कभी पीछे मुड़कर भी देखता है, लेकिन यह आदमी तो पीछे की तरफ कभी नहीं देखता। इसलिए मेरा अनुमान है कि वह किसी की राह नहीं देख रहा है, बल्कि उसकी गाय खो गई है। सांझ निकट आ रही है। सूरज डूब रहा है और जल्दी ही अंधेरा गिर जाएगा। इसलिए वह अपनी गाय की तलाश में है। वह पहाड़ी की चोटी पर खड़ा देख रहा है कि जंगल में गाय कहाँ है। तीसरे मित्र ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वह इतना शांत खड़ा है, जरा भी इधर उधर नहीं हिलता है। ऐसा नहीं लगता है कि वह कहीं कुछ देख रहा है। उसकी आंखें भी बंद है। जरूर वह प्रार्थना कर रहा होगा। वह किसी खोई हुई गाय का, किन्हीं पीछे छूट गए मित्र का इंतजार नहीं कर रहा है। इस तरह वे तर्क वितर्क करते रहे, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। फिर उन्होंने तय किया कि हम पहाड़ी में चलकर खुद साधु से पूछना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं।
और वे साधु के पास ऊपर गए। पहले मित्र ने कहा कि क्या प्रतीक्षा आप अपने मित्रों की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो पीछे छूट गए हैं? साधु ने आंख खोली और कहा, मैं किसी की भी प्रतीक्षा में नहीं हूँ, और मेरे न मित्र हैं और ना ही कोई शत्रु हैं जिनकी मैं प्रतीक्षा करूं। यह कहकर उसने आंखें बंद कर ली। दूसरे मित्र ने कहा कि तब मैं जरूर सही हूँ। क्या आप अपनी गाय को खोज रहे हैं जो जंगल में कहीं खो गई है? साधु ने कहा कि मैं किसी को नहीं खोज रहा हूँ, न गाय को और न किसी अन्य को। मैं स्वयं के अतिरिक्त किसी में भी उत्सुक नहीं हूँ। तीसरे मित्र ने कहा, तब तो निश्चित ही आप कोई प्रार्थना या ध्यान कर रहे हैं। साधु ने फिर आंख खोली और कहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं बस यहाँ हूँ। मैं केवल हूँ। मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। यहाँ मैं मात्र हूँ। बौद्ध इसे ध्यान कहते हैं। अगर तुम कुछ करते हो तो वह ध्यान नहीं है। तुम बहुत दूर चले गए। अगर तुम प्रार्थना करते हो तो भी वह ध्यान नहीं है। तुम बातचीत करने लगे। अगर तुम कोई शब्द उपयोग में लाते हो तो वह ध्यान नहीं है। मन उसमें प्रविष्ट हो गया। उस साधु ने ठीक कहा। उसने कहा कि मैं यहाँ बस हूँ, कुछ कुछ नहीं कर रहा हूँ। यह सूत्र कहता है कि मैं हूँ। इस भाव में गहरे उतरो। बस बैठे हुए इस भाव में गहरे उतरो कि मैं मौजूद हूँ। मैं हूँ। इसे अनुभव करो। इस पर विचार मत करो। तुम अपने मन में कह सकते हो कि मैं हूँ, लेकिन कहते ही वह व्यर्थ हो जाएगा। तुम्हारा सिर सब गुड़ गोबर कर देता है। सिर में मत दोहराओ कि मैं जीता हूँ, मैं हूँ। कहना लज्जत है। कहना दो कौड़ी का है। तुम तब बात ही चुक गए। इसे अपने प्राणों में अनुभव करो। इसे अपने पूरे शरीर में अनुभव करो। केवल सिर में नहीं, इसे समग्र इकाई की भांति अनुभव करो। बस अनुभव करो, मैं हूँ। मैं हूँ इन शब्दों का उपयोग मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। इसलिए मुझे इन शब्दों का उपयोग करना पड़ रहा है। शिव पार्वती को समझा रहे थे, इसलिए उन्हें भी मैं हूं का शब्द मैं हूं को शब्दों में कहना पड़ा। तुम शब्दों को मत दोहराओ। यह कोई मंत्र नहीं है। तुम्हें यह दोहराना नहीं है कि मैं हूं, मैं हूं। अगर तुम दोहराओगे तो तुम सो जाओगे। तब तुम आत्म सम्मोहित हो जाओगे। जब तुम किसी चीज को दोहराते हो तो तुम आत्म सम्मोहित ही हो जाते हो। पहले दोहराने से ऊब पैदा होती है, और फिर तुम्हें नींद आने लगती है, और फिर हो जाता है। तुम इस आत्म सम्मोहन से वापस आओगे और बहुत ताजा अनुभव करोगे। वैसा ही ताजा अनुभव करोगे जैसे गहरी नींद से जागने पर करते हो। यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन यह ध्यान नहीं है। अगर तुम नींद न आती हो तो तुम मंत्र का उपयोग कर सकते हो। मंत्र भी जैसा है, और उससे भी बेहतर। तुम किस शब्द को निरंतर दोहराते रहो, उसका एक सुरा जाप करते रहो, और तुम्हें नींद लग जाएगी। जो भी चीज ऊब लाती है वह सब नींद पैदा करती है। मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक अनिद्रा से पीड़ित लोगों को सलाह देते हैं कि घड़ी की टिक टिक सुनते रहो और तुम्हें नींद आ जाएगी। यह टिक टिक
लोरी का काम करती है। माँ के गर्भ में बच्चा निरंतर 9 महीनों तक सोया रहता है। माँ का हृदय निरंतर धड़कता रहता है और वह धड़कन नींद का कारण बन जाती है। यही कारण है कि जब तुम्हें कोई अपने हृदय से लगा लेता है तो तुम्हें अच्छा लगता है। उस धड़कन के पास तुम्हें अच्छा लगता है, तुम विश्राम अनुभव करते हो। जो भी चीज एक रसता पैदा करती है, उससे विश्राम मिलता है और तब तुम सो जाते हो। तुम गांव में शहर के मुकाबले ज्यादा नींद ले सकते हो, क्योंकि गांव का जीवन एक रस है, सपाट है, उबाऊ है। शहर का जीवन भिन्न है। वहां प्रतिपल कुछ न कुछ नया हो रहा है। सड़कों का शोरगुल भी बदलता रहता है। गांव में सब कुछ वही का वही रहता है। सच तो यह है कि गांव में कोई खबर ही निर्मित नहीं होती है। वहां कुछ होता ही नहीं है। गांव में सब कुछ वर्तुल में घूमता रहता है। इसलिए गांव के लोग गहरी नींद सोते हैं, क्योंकि उनके चारों ओर का जीवन उबाने वाला है। शहर में नींद कठिन है, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर जीवन उत्तेजना से भरा है। वहां सब कुछ बदल रहा है। तुम कोई भी मंत्र काम में ले सकते हो, राम राम या ओम ओम कुछ भी चलेगा। तुम जीसस क्राइस्ट का नाम जप सकते हो, मारिया का नाम जप सकते हो। कोई भी शब्द ले लो, उसे एक ही सुर में जपते रहो, तुम्हें गहरी नींद आ जाएगी। और तुम वह भी कर सकते हो। रमन महर्षि साधना की एक विधि बताते थे कि स्वयं से पूछो कि मैं कौन हूँ। लोगों ने उसको भी मंत्र बना लिया। वह आंख बंद कर कर बैठते और दोहराते रहते थे, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। यह मंत्र बन गया, लेकिन वह रमण का उद्देश्य नहीं था। तो इसे मंत्र मत बना। बैठकर ये मत दोहराओ कि मैं हूँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सब जानते हैं और तुम भी जानते हो कि तुम हो। उसकी जरूरत नहीं है, वह फिजूल है। मैं हूं यह अनुभव करो। अनुभव भिन्न बात है। अनुभव सर्वथा भिन्न बात है। विचार करना अनुभव से बचने की तरकीब है। विचार करना न केवल भिन्न है, वह एक धोखा भी है। जब मैं कहता हूं कि अनुभव करो कि मैं हूं, तो उसका मतलब क्या है? मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं। अगर मैं अनुभव करने लगूं कि मैं हूं, तो मैं अनेक चीजों के प्रति बोधपूर्ण हो जाऊंगा। कुर्सी पर पड़ने वाले दबाव का बोध होगा। मलमल के स्पर्श का बोध होगा। कमरे से हवा के गुजरने का बोध होगा। मेरे शरीर से ध्वनि के स्पर्श होने का बोध होगा। हृदय की धड़कन का बोध होगा। शहर में खून खून के और मौन प्रवाह का बोध होगा। शरीर में खून और मौन प्रवाह का बोध होगा। शरीर की एक सूक्ष्म तरंग का भी बोध होगा। हमारा शरीर जीवंत और गत्यात्मक है। वह कोई स्थिर या ठहरी हुई चीज नहीं। तुम तरंगायित हो रहे हो। निरंतर एक सूक्ष्म कंपन जारी है। और जब तक तुम जीवित हो, यह जारी रहेगा। तो एक कंपन का बोध होगा। तुम इन सारी बहुआयामी चीजों के प्रति बोझ से भर जाओगे। और अगर तुम इसी क्षण अपने भीतर और बाहर होने वाली चीजों के प्रति इतने बोधपूर्ण हो जाओ, तो मैं हूं का वह अनुभव होगा, और जो उसका मतलब है उसका अनुभव होगा।
अगर तुम पूरी तरह बोधपूर्ण हो जाओ तो विचार रुक जाएगा, क्योंकि तब तुम अनुभव करते हो कि मैं हूं। तो यह अनुभव ऐसी समग्र घटना है कि उसमें विचार नहीं चल सकता है। शुरू शुरू में तुम पाओगे कि विचार तैर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब अस्तित्व में तुम्हारी जड़ें गहरी होंगी, जितने ही तुम अपने अनुभव में स्थिर होगे, उतने ही विचार दूर होते जाएंगे और तुम इस दूरी को महसूस करोगे। तुम्हें लगेगा कि ये विचार मुझे नहीं, किसी और को घट रहे हैं, बहुत बहुत दूर। दूरी स्पष्ट अनुभव होगी और तुम जब वस्तुतः अपने केंद्र में, अपने होने में स्थित हो जाओगे, तब मन विलीन हो जाएगा। तुम होगे, लेकिन न कोई शब्द होगा और ना ही कोई प्रतिबिंब होगा। ऐसा क्यों होता? क्योंकि क्योंकि मन दूसरों से संबंधित होने का एक उपाय है। यदि मुझे तुमसे संबंधित होना है, तो मुझे मन का उपयोग करना होगा। मुझे शब्दों का और भाषा का उपयोग करना पड़ेगा। यह सामाजिक घटना है, सामूहिक क्रिया है। अगर तुम अकेले भी हो, लेकिन अगर तुम बातचीत कर रहे हो, तो तुम अकेले नहीं हो। तुम किसी से बात कर रहे हो। तुम अकेले कैसे बात कर सकते हो? कोई और मन के भीतर मौजूद है और तुम उससे भीतर बोल रहे हो। मैं दर्शन शास्त्र के एक अध्यापक की आत्मकथा पढ़ रहा। उसने अपने संस्मरण में कहा है कि एक दिन वह अपनी 50-60 साल की बेटी को एक दिन वह अपनी 5 साल की बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था। बेटी को स्कूल में छोड़कर उसे विश्वविद्यालय पहुंचना था और वहां लेक्चर भी देना था। तो वह रास्ते में अपने लेक्चर की तैयारी करने लगा। वह भूल ही गया कि उसकी बेटी कार में उसके बगल में बैठी है और वह बोल बोल कर लेक्चर देने लगा। लड़की कुछ क्षणों तक सब सुनती रही और फिर उसने पूछा कि डैडी, आप मुझसे बोल रहे हैं या मेरे बिना ही बोल रहे हैं? जब भी तुम बोलते हो तो किसी से बोलते हो, किसी न किसी से बोलते हो, चाहे वह वहां उपस्थित हो या ना हो। लेकिन तुम्हारे लिए वह उपस्थित है, तुम्हारे मन के लिए वह उपस्थित है। सब विचार वार्तालाप है, सब विचार मात्र वार्तालाप है। वह एक सामाजिक कृत्य है। इसलिए अगर किसी बच्चे को समाज के बाहर बड़ा किया जाए, तो वह भाषा से वंचित हो जाएगा। वह बातचीत करना नहीं सीख पाएगा। समाज तुम्हें भाषा देता है। समाज के बिना भाषा नहीं हो सकती है। भाषा एक सामाजिक घटना है। जब तुम अपने में प्रतिष्ठित हो जाते हो, तो कोई समाज नहीं रहता है, कोई भी नहीं रहता है। मात्र तुम होते हो। मन विलीन हो जाता है। तब तुम किसी से संबंधित नहीं हो रहे हो, कल्पना में भी नहीं। और इसलिए मन विलीन हो जाता है। तुम मन के बिना होते हो और यही ध्यान है। मन के बिना होना ध्यान है। तुम मूर्छित नहीं हो, पूर्णतः सजग और सावचेत हो। अस्तित्व को उसकी समग्रता में, उसके बहुआयाम में अनुभव कर रहे हो। लेकिन मन खो गया, और मन के खोने के साथ ही अनेक चीजें विदा हो जाती हैं। मन के साथ तुम्हारा नाम विदा हो जाएगा। मन के साथ तुम्हारा स्वरूप विदा हो जाएगा। मन के साथ तुम्हारा बिंदु, मुसलमान या पारसी होना विदा हो जाता है। मन के साथ तुम मन के साथ ही तुम्हारा भला या बुरा होना, कुछ जो तुम पर थोपा गया था,
तब विलीन हो जाता है। तब तुम अपनी मौलिक शुद्धता में प्रकट होते हो। तब तुम अपनी समग्र निर्दोषता में, अपने कुंवारेपन में प्रकट होते हो। हम हम तुम तिनके की तरह झोंकों में उड़ते नहीं रहते हैं। तुम अस्तित्व में प्रतिष्ठित हो। मन के साथ तुम अतीत में गति कर सकते हो। मन के साथ तुम भविष्य की यात्रा कर सकते हो। मन के बिना न तुम अतीत में जा सकते हो और ना ही भविष्य में। मन के बिना तुम यहाँ और अभी हो। मन के विलीन होते ही वर्तमान क्षण शाश्वत हो जाता है। वर्तमान क्षण के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह जाता है और आनंद घटित होता है। यह तुम्हें किसी खोज में नहीं जाना है, तुमने किसी खोज में नहीं जाना है। वर्तमान क्षण में स्थित, आत्मा में प्रतिष्ठित तुम आनंदित हो। और यह आनंद कुछ ऐसा नहीं है जो तुम्हें घटता है, जबकि तुम स्वयं आनंद हो। मैं हूं, इसे प्रयोग करो। और तुम यह प्रयोग कहीं भी कर सकते हो, बस में या रेलगाड़ी में यात्रा करते हुए भी, बैठे हुए या लेटे हुए। अस्तित्व को वैसा ही अनुभव करो जैसा वह है। इसके संबंध में विचार मत करो। अचानक तुम्हें बोध होगा कि तुम कितनी चीजों के प्रति अनजान रहे हो जो निरंतर तुम्हें घट रही। तुमने कभी अपने शरीर को अनुभव नहीं किया है। तुम्हारे हाथ हैं, लेकिन तुमने उन्हें कभी अनुभव नहीं किया है। तुमने कभी नहीं जाना है कि हाथ क्या कहते हैं। वे सतत तुम्हें क्या क्या सूचनाएं देते रहते हैं। हाथ कभी भारी और कभी उदास भी होता है, और कभी हल्का और प्रफुल्लित भी। कभी उसमें रसधार बहती है और कभी सब कुछ मुर्दा मुर्दा हो जाता है। कभी जीवन और नृत्य करते हुए पाते हो, और कभी ऐसा लगता है कि उसमें जीवन नहीं है, वह जड़ और मृत है। तुमसे लटका है लेकिन जीवित नहीं है। जब तुम अपने होने को अनुभव करोगे तो तुम अपने हाथों की, नाक की, शरीर की भाव दशा से परिचित होगे। यह बहुत बड़ी बात है। उसमें बहुत सूक्ष्म भेद है। शरीर सतत तुमसे यह कह रहा है, लेकिन तुम उसे सुनने को मौजूद नहीं होते हो। और तुम्हारे चारों ओर का अस्तित्व निरंतर सूक्ष्म ढंगों से, अनेक अनेक ढंगों से, भिन्न भिन्न ढंगों से तुम में प्रवेश कर रहा है, लेकिन तुम बेहोश हो। तुम उसके स्वागत के लिए वहां मौजूद नहीं हो। जब तुम अपने अस्तित्व को अनुभव करने लगते हो तो सारा जगत तुम्हारे लिए सर्वथा नए रूप में जीवंत हो उठता है। अब तुम उसी सड़क से गुजरते हो जिससे हर रोज गुजरते थे, लेकिन अब वह सड़क वही सड़क नहीं, क्योंकि अब तुम अस्तित्व में केंद्रित हो। तुम उन्हीं मित्रों से मिलते हो जिनसे सदा मिलते थे, लेकिन अब वे वही नहीं है, क्योंकि अब तुम बदल गए हो। तुम अपने घर वापस आते हो तो जिस पत्नी के साथ वर्षों से रहे आए हो उसे भी सर्वथा भिन्न पाते हो। वह भी वही नहीं रही। अब तुम अपने होने के प्रति बोधपूर्ण हो, तो तुम दूसरों के होने के प्रति भी बोधपूर्ण हो। जब पत्नी क्रोध करती है तो अब तुम उसके क्रोध का भी आनंद ले सकते हो, क्योंकि अब तुम समझ सकते हो कि क्या हो रहा है। और अगर तुम क्रोध को देख सके तो शायद क्रोध न मालूम हो, वह प्रेम सा लग सकता है। अगर तुम उसे गहराई में अनुभव कर सके तो क्रोध बताएगा कि पत्नी अभी भी तुम्हें प्रेम करती है, अन्यथा वह क्रोध नहीं करती। वह चिंता ही नहीं लेती। वह अभी भी पूरे दिन तुम्हारी राह देखती है। वह क्रोधित है क्योंकि वह तुम्हें प्रेम करती है।
वह तुमसे उदासीन और विरक्त नहीं है। स्मरण रहे कि प्रेम का विपरीत क्रोध या घृणा नहीं है, उसका असली विपरीत उदासीनता है। यदि कोई तुमसे उदासीन है तो उसका अर्थ है कि प्रेम खो गया है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे प्रति क्रोध करने को भी राजी नहीं है, तो समझो कि सब कुछ समाप्त